हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। तो यहाँ पे आप देखिए इंडियन इकोनॉमिक्स की मैं काफ़ी सारे लेक्चर आपको करवा चुका हूँ। बहुत ही बेस्ट तरीके से मैंने आपको करवाए हैं और आगे भी करवाता रहूँगा। इन लेक्चर्स को आप लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और ये पीडीएफ भी कंप्लीट हो गई है और बहुत ही इसकी मामूली सी कॉस्ट है। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। बहुत ही बेस्ट ये टॉपिक हैं, सारे लेटेस्ट टॉपिक डाले हैं और इसमें एग्जाम में 90 to 95% अगर मैं कहूँ तो लगभग इसी में से आएगा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको आईएमएफ के बारे में बताया था। आईएमएफ से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए सफिशिएंट थी वो सारी मैंने आपको बताई थी। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं प्रीवियस तो आप जाके देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम आपके फिर जब कभी भी होंगे तो वो आपको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो आप ये यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सारा कंपाइलेशन एक जगह डाला हुआ है। तो आज हम पढ़ते हैं यूएनओ के बारे में। आईएमएफ से रिलेटेड एक दो जो चीज़ें मैंने स्किप कर दी थी वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। टाइम टू टाइम सारी चीज़ों को मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो देखिए फिर आपका यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह से मैंने आईएमएफ का आपको बताया था कि कैसे उसका उदय हुआ था, इसी तरह से यूनाइटेड नेशन का भी थोड़ा सा हम देखेंगे कि कैसे कैसे इसका जो है वो उदय हुआ था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहाँ पे भी यही हुआ था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो विश्व में एक अशांति का माहौल जो है वो पैदा हो गया था। तो अशांति का जब माहौल पैदा हुआ था उसके साथ साथ इकोनॉमी को भी काफ़ी जो है वो नुकसान झेलना पड़ा था। लगभग जो कंट्रीज़ हैं, स्पेशली एडवांस कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो झेलना पड़ा है इन युद्धों की वजह से। क्योंकि ये जो वॉर होते हैं ये चाहे कोई भी डेवलप कंट्री हो या फिर डेवलपिंग कंट्री हो, उन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इकोनॉमी को डाउन कर देते हैं। तो तब विश्व में दोबारा शांति स्थापित करने के उद्देश्य से एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो है वो सोचा गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं। तो इसके निर्माण के लिए सर्वप्रथम अगस्त 1944 ईस्वी को वाशिंगटन के ओक्स भवन में इसको आयोजित किया गया, जो 2 माह तक चला। तत्पश्चात संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ ही 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है ये। आपको ये डेट जो है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद देखिएगा इसका जो एम है, तो इसकी जो स्थापना है मैंने आपको बताई कि 50 देशों ने यहाँ पर जो है वो साइन किए थे और 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हो गई थी। एम जो देख लेते हैं इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद इकोनॉमी जो है वो बुरी तरह से ध्वस्त हुई थी और साथ में सभी देशों में लगभग एक अशांति का माहौल था, इंटरनेशनल पीस नहीं थी। तो उसी सब के लिए जो है वो इस पे वर्क करना था, इन सारी चीज़ों में, कि विश्व में कैसे दोबारा जो है वो शांति लाई जाए। तो इंटरनेशनल पीस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार, विश्व शांति के लिए काम करना। तो इसके जो अगर मैं मेंबर्स की बात करूं तो 193 इसके मेंबर्स हैं। 192 जो मेंबर है 192वां वो है आपका मोंटेनेग्रो 28 जून 2006 में ऐड हुआ था और 14 जुलाई 2011 में ऐड हुआ था आपका 193rd मेंबर साउथ सूडान। तो यही आपके लिए थोड़ा सा लेटेस्ट है। भारत यूएनओ का जो सदस्य है वो 30 अक्टूबर 1945 को बना। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो परमानेंट मेंबर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले तो भारत जो यूएनओ का मेंबर बना है वो आपका बना है 30 अक्टूबर 1945 को। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो परमानेंट मेंबर्स हैं, देखिए जितना भी डाटा है ये ऑलमोस्ट आपका स्टैटिक डाटा है, दैट इज नेवर गोइंग टू बी चेंज। बहुत ही कम स्पीड से ये चेंज होगा, तो वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यूएसए, यूके, रशिया, चाइना एंड फ्रांस, ये इसके क्या हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं, जो कि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ये सेक्रेटरी जनरल से, महासचिव जिसको हम बोलते हैं। तो यूएनओ के जो महासचिव हैं वो कौन है, ये आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो ये जो यूएनओ के जो सेक्रेटरी जनरल है या यूएन का सबसे प्रमुख जो अधिकारी है वो होता है। इसका जो टेन्योर है, अवधि है, वो पूछी जाती है। ये 5 वर्ष की होती है और किसकी उसकी रिकमेंडेशन पर होती है, ये सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर जनरल असेंबली द्वारा इसकी जो सिलेक्शन है वो होती है, इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो होती है जनरल असेंबली द्वारा, सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के द्वारा इसकी क्या होती है, अपॉइंटमेंट होती है। टेन्योर इसका 5 वर्ष का है। उसके बाद देखिए जो सेक्रेटरी हैं
जनरल जो प्रेजेंट टाइम के हैं सेक्रेटरी जनरल, वो कौन है इसके, वो हैं प्रेजेंट टाइम के, मैं आगे आपको बताऊंगा। जो प्रथम महासचिव हैं वो हैं इसके ट्रिगवेली। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जो प्रथम महासचिव हैं, जो सेक्रेटरी जनरल हैं, वो हैं आपके ट्रिगवेली थे। उसके बाद देखिए 2001 में यूएनओ को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, जिसे तत्कालीन महासचिव जो थे कोफी अन्नान ने प्राप्त किया। ठीक है, 2001 में यूएनओ को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, जिसे तत्कालीन महासचिव, उस टाइम के जो महासचिव थे ना, उसने इसको रिसीव किया, कोफी अन्नान को। तो ये महासचिव को मिलता है, सेक्रेटरी जनरल को। संयुक्त राष्ट्र का जो नाम है वो अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने रखा था। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र की जो भाषाएं हैं, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, अंग्रेजी व फ्रांसीसी है, और अन्य भाषाएं जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता जो है वो प्राप्त है, वो है अरबी, चीनी, रूसी व स्पेनी। भारत भी काफी जद्दोजहद कर रहा था कि हिंदी भी जो है वो इसमें शामिल की जाए, हिंदी को भी जो है एक विशेष दर्जा दिया जाए। उसके बाद देखिए यूएनओ फ्लैग, यूएन जो फ्लैग है, तो यूएनओ द्वारा 19 दिसंबर 1947 को झंडा स्वीकार किया गया। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यूएनओ द्वारा 19 दिसंबर 1947 को झंडा स्वीकार किया गया। भारत मेंबर कब बना? 30 अक्टूबर 1945 को भारत जो है वो मेंबर बना, 30 अक्टूबर 1945 को। तो इसके जो झंडे का रंग होता है वो हल्का नीला व श्वेत होता है। उस पर 2 जैतून की वक्राकार रेखाएं हैं। वक्राकार मतलब टेढ़ी मेढ़ी जो है वो रेखाएं हैं 2 जैतून की, व बीच में विश्व का मानचित्र है। उसके बाद देखिए यूएनओ की प्रमुख जो एजेंसीज हैं वो कौन कौन सी हैं? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? रोम, इटली में है। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। IMF का सबको पता है, वाशिंगटन USA में आपका हो गया, वाशिंगटन DC USA। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है आपका पेरिस, फ्रांस में। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हो गया। और WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद देखिए यूएनओ के बजट की बात करते हैं। यूएनओ की जो घोषणा पत्र के आर्टिकल 17 के अनुसार, यूएनओ की घोषणा पत्र के संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पत्र के, यूनाइटेड नेशन की घोषणा पत्र के आर्टिकल 17 के अनुसार बजट को तैयार करने व उनको अप्रूवल कराने का जो काम है वो कौन करता है? वो UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, महासभा यूएनओ का जो है वो महासचिव बजट पेश करता है। संघ का नियमित बजट जो है वो महासभा द्वारा प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है वो अप्रूवल किया जाता है। उसके बाद देखिए यूएनओ के ऑर्गन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो एग्जाम में पूछा जाता है। यूएनओ के ऑर्गन है आपके जनरल असेंबली, महासभा, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप मतलब प्रन्यास परिषद, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है, और एक होता है आपका सेक्रेटरीट, सचिवालय। तो महासभा के बारे में हम देखते हैं। सभी देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं इसमें, जितने भी देश हैं, सभी देश हैं उसके प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सभी देशों के प्रतिनिधि क्या होते हैं? शामिल होते हैं। महासभा के प्रतिनिधियों द्वारा 1 वर्ष के लिए इसके अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जो महासभा होती है उसके जो प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, उसके प्रतिनिधियों द्वारा 1 वर्ष के लिए इसके अध्यक्ष चुनते हैं वो, और उपाध्यक्ष चुनते हैं इलेक्शन से। भारत की एकमात्र जो अध्यक्ष रही हैं वो है विजय लक्ष्मी पंडित। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रेजेंट टाइम में मैं आपको बता रहा था जो सेक्रेटरी जनरल हैं 2020 के प्रेजेंट टाइम में, वो हैं आपके एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले थे आपके बान की मून। कार्य क्या है आपका? इसका जो कार्य है वो है नए देशों की सदस्यता, और महासचिव की जो नियुक्ति है वो भी इसके अंडर आती है आपकी, और आपका राष्ट्र संघ का जो बजट है वो पेश करना इसका कार्य होता है। तो प्रेजेंट के जो आपके सेक्रेटरी जो जनरल हैं वो है आपके एंटोनियो गुटेरेस। इससे पहले थे आपके बान की मून, ठीक है, इससे पहले थे आपके। तो नेक्स्ट देखिएगा सिक्योरिटी काउंसिल। जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसे दुनिया का
पुलिसमैन भी इसको हम बोल देते हैं। इसके 15 सदस्य होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन देखिए, जितने भी क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी से रिलेटेड मैं आपको ये बता रहा हूँ। 15 सदस्य होते हैं। 15 में आपके 5 जो होते हैं वो परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 जो होते हैं वो टेम्परेरी मेंबर होते हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। ठीक है, ये सिक्योरिटी काउंसिल है। इसे दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है। इसमें 15 सदस्य हैं, 10 टेम्परेरी हैं, 5 परमानेंट हैं। 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं? चाइना है, अमेरिका है, रशिया है, फ्रांस है और यूके है। 10 जो टेम्परेरी मेंबर्स हैं, महासभा क्या है? 2 वर्षों के लिए इनकी नियुक्ति करता है। महासभा जो है वो 2 वर्षों के लिए इसकी नियुक्ति करता है। यह जो है कार्य जो है, आगे हम इसके देख लेते हैं। इसके जो कार्य हैं आगे, तो सबसे पहला जो कार्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने का ये काम करती है। दूसरा क्या है? यह महासभा से महासचिव की अपॉइंटमेंट की सिफारिश करती है। ठीक है, महासभा जो है वो उससे महासभा से महासचिव की अपॉइंटमेंट की सिफारिश करती है। आर्थिक व सामाजिक परिषद, जो थर्ड मैं आपको बता रहा था, आर्थिक व सामाजिक परिषद, तो यूएनओ के इकोनॉमिक व सोशल वर्क के लिए जिम्मेदार होता है। मेंबर जो हैं इसके वो 54 मेंबर हैं। इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है, अप्रैल में न्यूयॉर्क में, जुलाई में जिनेवा में। राइट, तो ये है आपका आर्थिक व सामाजिक परिषद। इसके बारे में इतना ही करना है। यूएनओ के जितने भी सोशल और इकोनॉमिक रिलेटेड अफेयर्स होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी होता है। 54 मेंबर्स हैं। बैठक होती है वर्ष पे 2 बार, एक अप्रैल में होती है और एक जुलाई में होती है। कहाँ कहाँ होती है आप देख सकते हैं। ट्रस्टीशिप होती है। आगे देखिए, इसका काम जो है वो अविकसित देशों की सहायता करना है, जो अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो उसके बाद देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एस्टैब्लिश्ड ऑन 3 अप्रैल 1946, हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है। इसमें जो न्यायाधीश है उनकी संख्या 15 है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद देखिए सचिवालय। सचिवालय में आपको करना है, यूएनओ के डेली के कार्यों को करने के लिए एक सचिवालय होता है, एक सेक्रेटरीट होता है आपका यूएनओ को, जो डेली के कार्य करता है। लगभग 10,000 एम्प्लॉयज जो है वो यहाँ पे काम करते हैं। इसका सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो आपका महासचिव होता है। इसका जो सबसे बड़ा वो होता है, अधिकारी होता है। तो यूएन का जो सबसे पहला महासचिव है वो है त्रिगवेली, जो कि मैंने आपको बताया भी था। एक तो प्रेजेंट टाइम का आपसे सेक्रेटरी जनरल पूछेंगे प्रेजेंट टाइम का, और एक मैंने आपको बता ही दिया, एक तो प्रेजेंट टाइम का पूछते हैं आपका, और एक आपका जो फर्स्ट जो सेक्रेटरी जनरल है, प्रथम महासचिव त्रिगवेली थे। ठीक है, होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दीजिए। धन्यवाद।